नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। शिक्षक भर्ती के लिए 10 तक आवेदन, यह सूचना आ रही है आपके ईश्वर शरण पीजी कॉलेज से। आपको पता है कि इसमें 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें हिंदी, मध्यकालीन इतिहास आदि बहुत से सब्जेक्ट थे जिसके लिए अध्यापकों की कमी थी। बीएड काउंसलिंग में 18,000 विद्यार्थी हुए शामिल। 16,000 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में सीटों का किया चयन। रोहिणखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की पहले चरण की काउंसलिंग कराई जा रही है। यह 8 अक्टूबर तक चलेगी। तो इसमें लगभग कुल 18,000 विद्यार्थी अब तक शामिल हो चुके हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड करने के इच्छुक हैं और इंटरेस्ट दिया है, काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और तय समय पर काउंसलिंग कराएं। स्पोर्ट कोटे के तहत सिपाहियों की भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन 31 तक लिए जाएंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रवृत्ति बोर्ड ने स्पोर्ट कोटे के तहत भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और लगभग 31 तारीख तक दिया है। 31 तारीख तक जो है आवेदन इसमें लिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हो और खेल कोटे के अंतर्गत आते हों, वे अपने आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम अभ्यर्थी हैं जो कि इस कोटे के अंतर्गत आते हैं, किंतु जो लोग भी हैं वो अपना आवेदन इसमें कर सकते हैं। वहीं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 10 तक दे सकेंगे विकल्प। 6वें और 8वें चरण की काउंसलिंग 6 से 25 अक्टूबर तक। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 6वें और 8वें चरण की भी काउंसलिंग चल रही है और जो कि 10 तारीख तक चलने की बात कही जा रही है। 8वें चरण की काउंसलिंग 6 से 25 अक्टूबर तक चलेगी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है आपके पॉलिटेक्निक विद्यालयों से संबंधित। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं और इसमें सहभागिता लेना चाहते हैं, वो तय समय पर काउंसलिंग में भाग लें। वहीं अभ्यर्थियों ने की मांग घोषित हो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख और साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसका साक्षात्कार जल्द ही घोषित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरह यहाँ भी साक्षात्कार और परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं है, जिसका कि अभ्यर्थी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं और आयोग से ज्ञापन आदि दे करके मांग भी कर रहे हैं। वहीं एक बहुत बड़ा मामला आजकल ट्रेंड पर है, वो है पेट की परीक्षाओं को लेकर के। छात्राओं तक की जो परीक्षा केंद्र है 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर भेज दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत छात्राओं के लिए है, क्योंकि परिवारीजन कोई अगर ना हो तो परीक्षा देने में उनको असुविधा होती है। दूर दराज सेंटर बनाए जाते हैं तो यात्रा में असुविधाएँ उनको होती हैं। साथ ही साथ अन्य छात्रों की भी बात करें जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और किसी तरह से अपनी परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए भी समस्या है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग को जो सेंटर है उसे पास बनाना चाहिए था, किंतु आयोग ने ऐसा ना किया है और ना ही ज्ञापन वगैरह देने के बाद भी अभी तक कोई विचार ऐसा किया है। इस वजह से छात्र नाराज़ है। वहीं नए शिक्षकों की तैनाती की तैयारी फिर भी कई जिलों में रहेगी कमी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तैयारी पर शिक्षक संघ ने उठाया सवाल। एक्चुअली कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वीवीआईपी हैं, इसीलिए अभी इसमें पद खाली रखे जाएंगे, जैसे लखनऊ हुआ, गाज़ियाबाद हुआ, इस तरह के क्षेत्र। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे विद्यालयों में होना चाहिए काउंसलिंग और उसी हिसाब से अभ्यर्थियों का अंतिम चयन है तो उनको स्थान भी मिलना चाहिए। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की वार्ता बेनतीजा निकली। छात्र आंदोलन पर डटे रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। विद्यालय व जिला प्रशासन के अफसरों संग नॉर्थ हॉल में छात्रों की हुई बैठक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि छात्रों और के बीच जो भी वार्ता थी बेनतीजा निकली, अभी तक निकल कर नहीं आया है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी में प्रवेश के लिए नए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क, 15 तक होंगे पंजीकरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी,
BAF BPA की 17,000 सीटों पर होने वाली प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया। इस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।